नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की। लेकिन क्रिकेट की नहीं, बल्कि उसके पीछे की जबरदस्त बिजनेस कहानी की। ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, ये एक ऐसी हड़ा बनाने वाली मशीन है जिसने खेल की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। चलिए सीधे उस नंबर पर आते हैं जो दिमाग घुमा देता है। 2026 तक आईपीएल की जो अनुमानित कीमत है वो है 18.5 अरब डॉलर। जी हां, बिलियन डॉलर्स। ये आंकड़ा अपने आप में पूरी कहानी बयां करता है कि हम यहां किस लेवल की बात कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर सिर्फ 2 महीने चलने वाला एक क्रिकेट टूर्नामेंट इतना इतना बड़ा कैसे बन गया। तो इस पूरे विश्लेषण में हम इसी पहेली को सुलझाएंगे और इस बिजनेस मॉडल को समझेंगे जिसने इसे मुमकिन बनाया है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि आईपीएल सिर्फ एक खेल नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये बिल्कुल एनबीए या इंग्लिश प्रीमियर लीग जैसा है, जहां खेल और एंटरटेनमेंट का एक जबरदस्त कॉकटेल तैयार किया गया है। इसने भारत में क्रिकेट देखने का अंदाज ही बदल दिया है। तो अगर बिल्कुल बेसिक लेवल पर समझें तो आईपीएल है क्या? ये भारत की एक प्रोफेशनल टी20 क्रिकेट लीग है। इसमें 10 अलग-अलग शहरों की टीमें हैं जिनके मालिक प्राइवेट हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि आईपीएल दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट लीग है। और बस यही एक बात इसे बाकियों से बिल्कुल अलग कर देती है। अब आते हैं आईपीएल की जबरदस्त कामयाबी के असली राज पर। और इसका जवाब छिपा है सेंट्रल रेवेन्यू पूल में। सच कहूं तो यही आईपीएल के पूरे बिजनेस मॉडल का इंजन है। इसी की वजह से इतनी दौलत बनती है। किसी भी टीम की कुल कमाई को अगर हम देखें तो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 75%, सीधे सेंट्रल रेवेन्यू पूल से आता है। इसका सीधा मतलब यह है कि टीमों की ज्यादातर कमाई की गारंटी तो लीग खुद ही दे देती है। इससे उन्हें एक बहुत मजबूत फाइनेंशियल बेस मिल जाता है। अच्छा, तो ये सिस्टम काम कैसे करता है? बहुत ही सिंपल तरीके से। पहला स्टेप, बीसीसीआई जो लीग को चलाती है, वो मीडिया और स्पॉन्सरशिप राइट्स को अरबों में बेचती है। दूसरा स्टेप, ये सारा का सारा पैसा एक बड़े से सेंट्रल पूल में इकट्ठा होता है। और तीसरा, इस पूल को ठीक 50-50 बांट दिया जाता है। आधा बीसीसीआई अपने पास रखता है और बचा हुआ आधा सभी 10 टीमों में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। और इस मॉडल की सबसे खास बात जानते हैं क्या है? वो ये है कि जो टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है, वो भी जबरदस्त मुनाफा कमा सकती है। प्रोफेशनल स्पोर्ट्स की दुनिया में ऐसा होना लगभग नामुमकिन है। मतलब मैदान पर आपका प्रदर्शन चाहे जैसा भी हो, आपकी फाइनेंशियल स्थिरता की गारंटी पक्की। तो अब हम सेंट्रल पूल की कहानी तो समझ गए। चलिए अब ये देखते हैं कि फ्रेंचाइजी टीमें इसके अलावा और कैसे पैसा कमाती हैं। उनके पास मुनाफे के लिए समझिए कि एक 2 लेन हाईवे है। तो टीमों की कमाई के 2 तरीके हैं। एक तरफ है सेंट्रल रेवेन्यू, जो हर टीम के लिए गारंटीड इनकम की तरह है, और दूसरी तरफ है फ्रेंचाइजी रेवेन्यू। इसमें लोकल स्पॉन्सर्स, टिकटों की बिक्री और मर्चेंडाइज यानी जर्सी वगैरह से हुई कमाई शामिल है। और ये सारा पैसा टीम 100% अपने पास रखती है। अब ये देखते हैं कि ये जो इतना सारा पैसा है, वो मैदान पर एक्शन को और मज़ेदार कैसे बनाता है। यहाँ सीधा सा फॉर्मूला है, पैसा बनाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। और ये चीज़ प्लेयर्स की नीलामी में साफ साफ दिखती है। लीग में कंपटीशन का लेवल बना रहे, इसके लिए आईपीएल हर साल प्लेयर्स ऑक्शन और टीम सैलरी कैप का इस्तेमाल करता है। फिलहाल ये कैप करीब 120 करोड़ रुपए है। इससे ये तय हो जाता है कि कोई एक अमीर टीम सारे बड़े प्लेयर्स को खरीदकर लीग को एक तरफा न बना दे। और इस बढ़ती हुई दौलत का असर देखिए सीधा प्लेयर्स की कीमतों पर। सबसे महंगे खिलाड़ी की कीमत 2021 में 16.25 करोड़ से बढ़कर 2026 तक 25 करोड़ रुपए को भी पार कर गई है। ये साफ दिखाता है कि लीग की फाइनेंशियल ताकत और टीमों के खर्च करने की क्षमता कितनी बढ़ गई है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आईपीएल का असर सिर्फ भारत तक ही नहीं है, ये अब बाउंड्री के पार जाकर पूरी दुनिया के स्पोर्ट्स मार्केट पर अपनी छाप छोड़ रहा है। आईपीएल का सफर भी काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है। 2008 में 8 टीमों के साथ एक बड़ी उम्मीदों भरी शुरुआत हुई। फिर 2015 में स्पॉट फिक्सिंग जैसे बड़े स्कैंडल का सामना भी करना पड़ा, लेकिन ये उससे और मजबूत होकर निकला। 2022 में लीग बढ़कर 10 टीमों की हो गई और 2023 में विमेंस प्रीमियर लीग का सफल लॉन्च हुआ, जिसने इसकी कामयाबी में एक और नया चैप्टर जोड़ दिया। और ये एक आंकड़ा है जो इसकी ग्लोबल हैसियत को सही मायनों में दिखाता है। जब बात हर मैच की औसत कमाई की हो, तो आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी लीग्स जैसे कि एनएफएल, एनबीए और ईपीएल को भी पीछे छोड़ देता है। एक टॉप प्लेयर को आईपीएल का सिर्फ एक मैच खेलने के लिए औसतन $3.25 लाख मिलते हैं। सोचिए जरा, ये इसकी जबरदस्त फाइनेंशियल पावर का सबूत है।
आईपीएल का असर अब बहुत दूर तक फैल चुका है। इसके मालिक अब अमेरिका, साउथ अफ्रीका और यूएई की लीग्स में भी टीमें खरीद रहे हैं। विमेंस प्रीमियर लीग ने एक नया और बहुत कीमती एसेट बना दिया है। और हाँ, ये टूर्नामेंट रोजगार और टूरिज्म के जरिए भारत की इकोनॉमी में भी एक बड़ा योगदान दे रहा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आईपीएल की कामयाबी ने इसे एक स्पोर्ट्स लीग से कहीं आगे बढ़ाकर एक अरबों डॉलर की एंटरटेनमेंट प्रॉपर्टी में बदल दिया है, जिसमें अब पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी है। आईपीएल आज एक फाइनेंशियल जायंट है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन भविष्य को लेकर एक बड़ा सवाल भी है। एडवर्टाइजिंग मार्केट बदल रहे हैं और मीडिया राइट्स की कीमतें शायद एक जगह आकर रुक जाएंगी। तो ऐसे में क्या आईपीएल अपनी कामयाबी के शिखर पर पहुंच चुका है? इसका जवाब तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।